नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि अगले 7 दिन में आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन से, आपकी रीडिंग से। एंड ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड ये ओवरऑल सिनेरियो पे बेस्ड रीडिंग है, सो प्लीज़ इसको ओपन एंडेडली ले, ठीक है। सो मैं रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। लेट्स सी कि अगले 7 दिन आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है अपनी ज़िंदगी के अलग अलग स्फीयर में। पहला आपका आया है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तीसरा है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, सो आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया एम, लक्ष्य, कोई नई चीज़, कोई नया गोल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एंड इसके साथ साथ जो आपकी लाइफ में है वो है कंपटीशन। इस समय या तो आप किसी ऐसी फील्ड में हो जिसमें आपको रेगुलरली compete करना पड़ रहा है, रेगुलरली आपको उसमें एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, तब जाकर आपको कुछ थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। बिकॉज जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट अभी फ़िलहाल तो नहीं मिल पाया है। एंड यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक जल्दबाज़ी में हो रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि थोड़ा-सा एक तो पहले आपको टाइम देने की ज़रूरत है। अगले 7 दिन में आप अपने करियर को, अपने फाइनेंस को, अपनी लव लाइफ़ को टाइम दीजिए, समय दीजिए, ठीक है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, ओके। सो बेसिकली मुझे थोड़ी लो एनर्जी की वाइब्रेशन आ रही है। हालाँकि आपके पास कोई नई अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, कोई नया प्रपोज़ल आ सकता है, कमिटमेंट आ सकता है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर उस एक्सपेंशन की तरफ आप बहुत ईगरिस्टिक तरीके से नहीं देख रहे हो। इनफैक्ट आप थोड़े से रिजिड हो गए हो। आप थोड़ा-सा प्रोस एंड कॉन्स उसकी देखने की कोशिश कर रहे हो, डीपली एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपॉर्च्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं हो। फाइनेंशियली भी मुझे आप काफ़ी स्ट्रगलिंग एनर्जी में लग रहे हो कि शायद आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, या फाइनेंशियल तौर पे चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब हैं। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर एक इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे ज़्यादा बना हुआ है जिसके अंदर एक अम, आपको रेगुलरली एफ़र्ट्स करने पड़ रहे हैं लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए। आपको रेगुलरली एफ़र्ट्स करने पड़ रहे हैं आपको फ़ोकस क्रिएट करने के लिए। देन वी हैव जजमेंट, ओके। सो यहाँ पर जो आपके लिए आ रहा है वो है कंप्लीट सरेंडर्स। नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपको कंप्लीट सरेंडरेंस की एनर्जी में जाना होगा, कंप्लीट सरेंडरेंस करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आ सकता है। स्पेशली तब जब आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो, ठीक है, जहाँ पर आप ऐसी सर्कमस्टांसेस देख रहे हो, ऐसी सिचुएशंस देख रहे हो जो बहुत फ्रूटफुल नहीं वर्क कर रही हैं, एंड आपको रेगुलरली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ रहा है, बट वो चीज़ आपको रिजल्ट नहीं ला के दे पा रही। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है जो आपको फाइनेंशियली भी अबंडेंस देगी एंड फाइनेंशियली भी आपको ग्रोथ देगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ वर्क करते हुए तो फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहे हो, लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली एक अपॉर्चुनिटी आप चुनते हुए नज़र आ रहे हो, या एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है बहुत क्लियरली, ठीक है। एंड यही वजह है कि आपके करियर, फाइनेंस में, आपकी लव लाइफ़ में जो है एक प्रोग्रेस, एक गति, एक एडवांसमेंट होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सराउंडिंग्स के साथ-साथ यहाँ पर आपको अपने कैलिबर, अपनी थिंकिंग, अपने कैलिबर, अपने एम्स, अपने गोल्स, इन सबको भी रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ इस चीज़ पे भी फ़ोकस्ड हो सकता है कि आप अपनी लाइफ़ को और अपनी लाइफ़ से जुड़े हुए गोल्स, अचीवमेंट्स, या फिर थिंकिंग को या फिर थॉट्स को रिवाइज़ करें एंड उसको डीपली एनालाइज़ करें एंड उसको फिर से रीशेड्यूल करें, ठीक है। शेड्यूलिंग एंड रीशेड्यूलिंग, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर मुझे अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, सो डेफ़िनेटली एक फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। करियर में आपको कोई नई अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी, ओके। या
एक क्लियरेंस की एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपके सरेंडरेंस, आप जब भी सरेंडर करेंगे एंड उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, बट स्पेशली विद जजमेंट एंड एम्परर आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में आपको कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जो बार बार आपको कहे जा रहे हैं, जो बार बार आपको गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे स्पेशल मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, वो ये है कि आपके मन में, आपके दिमाग में बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब क्यों मेरी लाइफ पटरी पे नहीं है, तब क्यों मुझे जो मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। एंड इसका एक मेन कॉज़ यही है कि बिकॉज़ कुछ नेसेसरी चेंजेस है जो यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है, एंड उसके लिए बार-बार आपको गाइडेंस भी मिल रही है, बार-बार आपको बताया भी जा रहा है, बार-बार आपको गाइडेड भी किया जा रहा है। मगर यहाँ पर आप इतने ज़्यादा रिजिड हैं या फिर इतने ज़्यादा आप स्टिफ़ हो गए हैं चीज़ों को लेकर, इतने ज़्यादा आप स्टिफ़ हो गए हैं अपने डिसीजंस को लेकर कि आप उसको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। आप उस नेसेसरी चेंज की तरफ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। आप उस नेसेसरी चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। या आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना नहीं चाहते, या उस प्रॉब्लम से बाहर निकल नहीं पा रहे। सॉरी फॉर द वर्ड, बाहर निकलना नहीं चाहते, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है आप उस प्रॉब्लम से बाहर तो निकलना चाहते हैं, बट एक नेसेसरी चेंजेस हैं जो आप नहीं कर पा रहे या नहीं हो पा रहे, ठीक है? किसी तरीके से यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल या कैलिबर या फिर अम, एक तरीके से चेंज ऑफ थॉट, ठीक है? इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। इन सब चीज़ों की बहुत नेसेसिटी है यहाँ पर। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ हेल्प आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? ये मेडिकल हेल्प हो सकती है, प्रैक्टिस से रिलेटेड हो सकती है कि आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में। आप किसी चीज़ का इंटर्नशिप करें, ठीक है? अपकमिंग वीक के अंदर इंटर्नशिप में जाएँ या फिर कोई नई जॉब, नए प्रैक्टिस में जाएँ, ठीक है? इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पर आप काफ़ी हद तक किसी कॉम्पिटिशन को बीट भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीक आपका कोई एग्ज़ामिनेशन वग़ैरह है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है? तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप उसे बीट कर सकते हैं, ठीक है? आप उसे अचीव कर सकते हैं। या आपका कोई ऑफ़िस एग्ज़ाम है तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन वो अचीवमेंट ईज़ी नहीं होगा, ठीक है? उस अचीवमेंट के लिए आपको और भी ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। चांसेस हैं कि आप अचीव करें, लेकिन उसके लिए अभी और ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप अभी तक अपना 100% नहीं दे पाए हैं। जो भी आपकी प्रिपरेशन है, आप उसको लेकर अभी भी अपना 100% नहीं है, 100% नहीं दे पाए हैं। मार्केट वैल्यू, आई एम ऑल्सो गेटिंग मार्केट वैल्यू चेंज, मार्केट वैल्यू इंक्रीज़, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। मेबी आप किसी कंपनी में डील करते हो, कंपनी से रिलेटेड है आपकी जॉब या आपका प्रोफ़ेशन या आपका बिज़नेस है, कंपनी है, ठीक है? समथिंग समथिंग लाइक दैट। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस पूरी पाइल के अंदर, एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस, ओके? सो लेट्स सी, हम आपकी लाइफ में और डीपली देखेंगे कि अगले 7 दिन आपको क्या मिलने वाला है, ओके? लेट मी चेंज द कार्ड्स, ओके? सो लेट्स सी कि लाइक 7 डेज़ आपको आपकी लव लाइफ में सबसे पहले क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। ओके, वी हैव जेंटलमैन, then we have crossroads, we have gentleman and we have crossroads. नंबर 28 एंड नंबर 22, 28 एंड 22 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, हम दोनों के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का एज हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, 6-7 साल का, 8 साल का, ऐसा कुछ, ओके? आपकी लव लाइफ में और क्या चीज़ें हैं? ओके, वी हैव लेडीज, नंबर 30,
Okay, we have anchor number 35, cloud number 6. Okay. लास्ट कार्ड ड्रॉ करेंगे. ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स हैं ये. We have house, we have ring, and we have mice again. Wow, wow, wow. Wedding ring, house, amazing, amazing. We have gentleman. Someone is approaching you. Someone will approach you in this week. ठीक है. Next 7 days के अंदर, आप जब से भी ये वीडियो देख रहे हैं तब से next 7 days आप देख सकते हैं. नेक्स्ट 7 days के अंदर कोई पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपको अप्रोच कर रहे हैं. हो सकता है कि इनिशियली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में नज़र आए. ठीक है, ये ऐसा लगे कि ये पर्सन श्योर नहीं है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ शायद बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं ले रहे हैं, या फिर अपना 100% नहीं दे रहे हैं. ठीक है, फॉर सम ऑफ यू यू कैन बी अनश्योर. आप अनश्योर हो सकते हैं कि क्या ये पर्सन की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए. बट यहाँ पर आपके लिए वेडिंग रिंग एंड हाउस है. जो समवेयर एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, एक एक लॉन्ग टर्म सिचुएशंस के लिए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ठीक है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर या री एंटर हो सकता है. ठीक है, ये पर्सन एंटर भी हो सकता है, री एंटर हो सकता है कि ना ये एंटर हो ना ये री एंटर हो, सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन हो ऐसे किसी पर्सन से, या आप मिलो ऐसे किसी पर्सन से नेक्स्ट 7 days के अंदर. बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत हैवी कम्युनिकेशंस नहीं लग रही. तो हो सकता है कि आप जस्ट मिलें, हो सकता है कि आप यहाँ पर आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हों उस समय. ठीक है, या आप श्योर नहीं हो इस पर्सन को लेकर. ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप श्योर नहीं हो इस पर्सन को लेकर. ठीक है, मे बी आपको अपनी पास्ट मिस्टेक, अपनी पास्ट प्रॉब्लम्स, अपने पास्ट ट्रॉमास, सब चीज़ें जो है यहाँ पर आपको रिकॉल हो, या लास्ट कुछ वीक्स से आपको वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिमाइंडर हो रहे हैं. 12 व्हेन आई सेड दिस. तो डेफ़िनेटली पास्ट से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा आपको हॉन्ट कर रही है. 12 माय गॉड, सिंक्रोनिसिटीज़. डेफ़िनेटली तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं. ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली हो सकती है. 12, 21 एंड 22. एंड ये पर्सन डेफ़िनेटली मैरिज या कमिटमेंट के बेसिस पर आपकी ज़िंदगी में अप्रोच या री अप्रोच कर सकता है. बट मुझे आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड नहीं नज़र आ रहे हो इनकी तरफ. ठीक है, सो या डेफ़िनेटली, बट या यू जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ लॉट मोर हारमोनी एंड पीस. ठीक है, आप अपने माइंड में, अपने खुद में एंड अपने आसपास के लोगों के साथ एक हारमोनी, एक पीस, एक शांति बनाए रखने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देने वाले हो. एंड बहुत ज़्यादा ही कोशिश करने वाले हो कि बहुत स्टेबलाइज्ड फीलिंग हो, तब आप यहाँ पर अप्रोच या री अप्रोच एक्सेप्ट करें. ठीक है, तो ये डेफिनेटली मैं उस चीज़ को गलत नहीं बोलूँगी, बट आप कॉन्शियसली आगे बढ़ने वाले हो. ठीक है, आप देख कर आगे बढ़ने वाले हो. बट डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई अप्रोच मिलने वाला है जो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो सकता है, या फिर इनिशियली कुछ कन्फ्यूजन से स्टार्ट हो सकता है, बट वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए वो पर्सनालिटी हो. ठीक है, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्स हैं या आपके करेंट पार्टनर हैं. ठीक है, इट कैन बी एनी वन. बट डेफिनेटली इसी वीक के अंदर जो है, मतलब नेक्स्ट 7 days के अंदर बहुत अच्छी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी इन पर्सन से, या मे बी आप इनसे मिल सकते हो, फेस टू फेस मुलाकात हो सकती है, या मे बी इनकी तरफ से कोई जेस्चर आपके लिए आ सकता है. ठीक है, इट कैन बी इन दैट वे. या रीयूनियन, यूनियन की एनर्जी हो सकती है. बट ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आ रही हैं अगले 7 दिन के अंदर. अगले 7 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. लेट्स सी कि आपके लिए क्या है मून गाइडेंस. ओके, वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून एंड पाइसिस. तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है, एंड कंटेम्पलेशन के लिए कहा जा रहा है.
Okay, we have nothing will come of this situation void of course moon. ओके, सो आपको किसी तरीके का थॉट है या किसी तरीके की थिंकिंग है जो आपको यहाँ पर छोड़नी चाहिए, ठीक है? या अगर कोई सिचुएशन आप ऐसी फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके लिए है गाइडेंस कि उससे कुछ ड्रॉ नहीं होने वाला है, ठीक है? आपको उसे छोड़ देना चाहिए एंड आपको सेल्फ के ऊपर वर्क करना चाहिए, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ठीक है? ये चीज़ आपके लिए आ रही है कि आपको अपने ऊपर वर्क करने स्टार्ट कर देना चाहिए रेदर देन टेंशन लेने के, या फिर रेदर देन ये सोचने के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? या सिचुएशन का एंड सोचने में। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। लेट्स सी, वी हैव वर्किंग थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने फियर्स के ऊपर वर्क करने की कोशिश करें, उन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की कोशिश करें जो आपकी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं रोक रही है। वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, साउथ नोड, अमेजिंग। तो अपने पास्ट को होल्ड बैक नहीं करने दे चीज़ों को। एंड अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए बहुत क्लियर मैसेजेस आए हैं जो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आए हैं, वो यही है कि आप अपने फियर्स के ऊपर वर्क कीजिए, अपने पास से रिलेटेड कुछ भी चीज़ों को अपनी लाइफ में हावी ना होने दें या सामने ना आने दें। ओके, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा एक इमोशनल बैगेज मत क्रिएट करें पास्ट को लेकर, पास्ट को होल्ड ऑन मत करें, ठीक है? उसको छोड़ दें एंड अपने फियर्स के ऊपर वर्क करने की कोशिश करें, अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करने की कोशिश करें, बिकॉज आप जिस सिचुएशन में हैं उससे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं निकलेगा एंड यहाँ पर आपको खुद को बैलेंस करना एंड खुद को आगे की तरफ लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद इसीलिए ही यहाँ पर आ रहा था कि आप शायद अभी अपना टाइम लेंगे, एनालाइज़ करेंगे एंड देन कोई स्टेप लेंगे, बिकॉज़ आपको एकदम रिलायंस नहीं हो रहा, आपको एकदम ट्रस्ट नहीं हो रहा चीज़ों पे या लोगों पे, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड नहीं हो, अभी आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए इस सिचुएशन को लेकर। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर वही चीज़ है कि उससे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने फ़ियर्स के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है एंड अपने पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है, अपने पास्ट को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। ओके, लास्ट में मैं आपके लिए लव मैसेज लूँगी जो आपके पार्टनर की साइड से हम लोग लेंगे। ओके, ओके, सो ये कुछ कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहला कार्ड है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे ऑफ द सोल। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, 18 वाओ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो वो चीज़ क्या होगी, और उसका आंसर आपको दिल से देना है, दिमाग से नहीं, बिकॉज आपका हार्ट जो है वो आपके सोल का गेटवे है, राइट? देन वी हैव फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। ओके, सो यहाँ पर आपको फ्रीडम की एनर्जी दी जा रही है, ठीक है? पाथ क्लियर है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? अगर आपको जाना है, मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है, कोई डिसीजन लेना है, तो पाथ भी क्लियर है। Then we have reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि यहाँ पर आपको ट्रस्ट और फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और एक दूसरे को स्पेस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रीडम एंड स्पेस। ओके, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। अपनी आँखों को क्लोज़ कीजिए एंड अपने आप को बताइए कि आप डिज़र्व करते हैं हैप्पीनेस, आप अलाउ कर सकते हैं जॉय को अपनी लाइफ में रिगार्डलेस की सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है एट प्रेजेंट मोमेंट। ओके, सो एक कार्ड मैंने और पुल करा है, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो डेफिनेटली आप जो भी चॉइस लेंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी, उससे आपका मेंटल
कैलिबर इंक्रीज होगा। ओके, सो डेफिनेटली कोई भी चीज़ राइट या रॉन्ग नहीं है, जो भी आप चॉइस बताएंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप होगी। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।